नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में है, जो बच्चे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं, और या नेट और गेट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। या एमएससी में यदि देखें तो एमएससी में भी आपके सिलेबस में है। एमएससी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले आज हम सीखेंगे इसी मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आएंगे। इसके लिए सबसे पहले सीखना जरूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल कौन सा होगा, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, और स्प्लिटिंग के आधार पर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होगा, और उससे अधिक एनर्जी स्टेट वाले कितने एनर्जी स्टेट वाले टर्म सिंबल होंगे, उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताया जा सकता है। देखिए, वैसे ऑलरेडी लिख रखा है कि जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि जो क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम नंबर में यदि डी सेक्शन में बात करें तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें +2, +1, 0, -1 और -2, यानी +2 से लेकर -2 तक ये स्मॉल एल की वैल्यू निर्भर करती है। स्मॉल एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेम उसी प्रकार स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल में स्मॉल एल का समेशन लिया जाएगा और जो वैल्यू मिलेगी उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि समेशन लेने पर 0 वैल्यू मिल रही है तो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैपिटल एस लिखेंगे, और यहाँ पर कैपिटल की 1 वैल्यू मिलने पर, 2 मिलने पर कैपिटल डी, 3 मिलने पर कैपिटल एफ, और या कैपिटल जी, 4 मिलने पर, 5 मिलने पर कैपिटल एच, और 6 मिलने पर कैपिटल आई। इसीलिए जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो उसमें बच्चे को बताया जाता है कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आएगी तो उसमें हम स्मॉल एस लिखेंगे, है ना, क्योंकि कैपिटल एस से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए वहां पर बताया जाता है। और ये 1 वैल्यू आती है तो उसके लिए स्मॉल पी, और ये 2 आती है तो उसके लिए स्मॉल डी यूज करते हैं, एसपीडीएफ पढ़ते हैं वहां पर। तो इस प्रकार ये वैल्यू दी गई है सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जिसे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो 2s+1, और यहाँ सब स्क्रिप्ट में j लिखते हैं। यहाँ पर s क्या है, 2s+1 को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये टोटल 2s+1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और J की वैल्यू जो है वो निर्भर करती है L और S की वैल्यू पर। ये 2 प्रकार की होती है, L + S भी लिया जाता है, L - S भी लेंगे, और L की वैल्यू को आपको पहले बता दिया गया। L + S की वैल्यू कब ली जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में लेस देन हाफ फील्ड होंगे। लेस देन हाफ ये इस प्रकार लिया जाएगा जब मोर देन हाफ फील्ड होगा। मोर देन हाफ फील्ड का क्या मतलब, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हाफ फील्ड बोलते हैं, और ये जिससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको मोर देन हाफ फील्ड बोलेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन से अधिक हैं तो वहाँ पर J की वैल्यू L+S ली जाएगी, और यदि 5 से कम है तो L-S ली जाएगी, और यदि 5 है फिर भी उस केस में L+S वैल्यू दी जाएगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिस्टम है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, L की वैल्यू
कैपिटल एल की वैल्यू ये L1 और +2 मिलेगी, जिससे एल की वैल्यू 2 है। तो इसमें देखेंगे तो डी मिलेगा, डी का सिंबल। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन की वैल्यू है वो स्मॉल एस की वैल्यू, ये स्मॉल s1 की वैल्यू +1/2 होती है क्लॉकवाइज के लिए। ये वैल्यू मिल जाएगी 1/2 s के लिए, इसलिए 2s + 1 की वैल्यू रख देंगे 2 1/2 + 1, इससे कैंसिल मिलेगी 2। 2s + 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे लिख देंगे जे की वैल्यू के लिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये <½ फिर से L -s की वैल्यू, L की वैल्यू 2 और s की वैल्यू 1/2, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3/2। ये 2 में से आधा कम करेंगे तो 1.5 आएगा, इसको हम 3/2 इसी टाइप लिखते हैं 3/2। इसी प्रकार हम साल गुना करके वैसे लिखते जाते हैं। और इसमें एक रिलेशन है क्लियर, इसमें एक रिलेशन है क्लियर dn, यानी कोई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इस टाइप है तो उसका ग्राउंड स्टेट सिंबल उसका सेम होगा, जिसमें d10 - n इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पर 1 लिया जाएगा तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू 9 मिलेगी, तो इसलिए जब d1 का होगा वही d9 का होने वाला है। अंतर केवल इतना होगा कि इसमें <½ फील्ड था और ये more than ½ फील्ड है, तो इसमें more than ½ फील्ड में जो जे की वैल्यू है इसमें अंतर होगा और सब सेम होंगे। जे की वैल्यू यहाँ पर L - s लिया गया था, यहाँ पर L + s लेंगे, जैसे 2 + 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 वैल्यू इसके लिए मिलेगी। और ये D2 की बात करें और ये D8 की बात करें तो D2 में F टर्म सिंबल मिलेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक और एक, तो यहाँ ऐड करेंगे वैल्यू तो वैल्यू मिलेगी 3 और 3 से आपके F टर्म सिंबल मिलेगा दोनों के लिए, D8 और D2 के लिए। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसमें मल्टीप्लिसिटी दोनों केस में 3 मिलने वाली है। और ये <½ फील्ड, इसमें वैल्यू माइनस की जाएगी तो 3 माइनस देखिए 1 आधा वैल्यू, इसमें मल्टीप्लिसिटी की हाफ वैल्यू रखेंगे तो 1 मिलेगी, 3 में से 1 करेंगे तो यहाँ 2 मिलने वाला है, और यहाँ 3 + 1 ऐड किया जाएगा तो 4 वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार ये D3 सिस्टम हो गया। D7 तो D3 में देखेंगे इसमें एक यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए L की वैल्यू 0 है, ये ऐड करेंगे तो 3 L की वैल्यू मिलेगी, और कैपिटल 3 मिलेगा तो ग्राउंड स्टेट सिंबल कैपिटल F दिखेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 मिलेगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक अधिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी। ये D3 सिस्टम में देखेंगे तो <½ फील्ड, इसमें 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब दिए गए तो तीनों में ऐड करेंगे कैपिटल S की वैल्यू, या कैपिटल S तो 1/2 + 1/2 + 1/2 तो वैल्यू मिलेगी 3/2 वैल्यू मिलेगी, और 3/2 इस वैल्यू मिलेगी, और इसको हम माइनस कर देंगे 3 में से कैपिटल L की वैल्यू 3, और ये ग्राउंड स्टेट सिंबल ये D3 का है, लेस देन है तो इसको L - s किया जाएगा, ये 3 - 3/2 तो वैल्यू मिलेगी 3/2। यहाँ पर 3/2, जबकि इस केस में 9/2 मिलेगी वैल्यू, यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ऐड कर देंगे तो 9/2 वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार D4 की बात करें और D6 सिस्टम की बात करें तो D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। D4 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो वहाँ पर यदि यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए -1, ये 0 और ये प्लस, तो ये कैंसिल, ये D2 आएगा, जब D2 की केवल वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, जो L की वैल्यू मिलेगी केवल 2 मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ सामने पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके लिए वैल्यू 0 L की, और ये 0 है ही तो 2 मिलेगा। यानी इस केस में यहाँ पर भी D आएगा, यहाँ पर भी D आने वाला है। D4 सिस्टम में
और D6 सिस्टम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 होगी, यहाँ भी 5 होगा। और J की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस केस के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4/2 यानी 2 वैल्यू मिलेगी, जबकि यहाँ पर L की वैल्यू भी 2 मिलने वाली है। ये 2 तो 2 माइनस 2 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो ऐड करेंगे तो 4 वैल्यू मिलेगी। और इसी प्रकार एक सिस्टम D5 सिस्टम में ये वीक फील्ड लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो L की वैल्यू ये जितना इधर पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन मिलने वाला है सिंपल, और ये 6 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सभी के लिए 1 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 5/2 होगी, और उसकी वैल्यू रखेंगे +1। यहाँ पर 2 और ये 5/2 प्लस की वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया। J की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 6, और ये हाफ फील्ड है तो ऐड किया जाएगा 6 प्लस S की वैल्यू 0 है तो ये 6 मिलने वाला है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है ना। तो उस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरम ऊपर क्या है 3 आर्बिटल की एनर्जी कम होगी और टोटल अधिक होगी, तो इस प्रकार अरेंजमेंट होगा। इसमें इलेक्ट्रो वैल्यू प्लस वैल्यू होगी 0 वैल्यू, ये वैल्यू 6 मिल जाएगी, और 6 होगी तो ये आपका टर्म सिंबल आई आएगा, स्मॉल आई। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 होंगे तो इसमें मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, और ये ऐड करें तो कैपिटल L की वैल्यू 6 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1/2, 6 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 13/2। ये 13/2 वैल्यू मिलेगी। ये कब होगा? इस पाई सिस्टम में स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। ये दिया गया आपका आई, स्मॉल आई कैपिटल आई।